नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के 8 बज के हैं, देखिए 8-10 हो गए। और आज मौसम बहुत अच्छा हो गया उस दिन से। आज दूसरा दिन है जो मौसम अच्छा हुआ, मतलब कोहरा वगैरह नहीं आया। तो देखिए बहुत अच्छी धूप हो जाएगी आज, लग रहा। तो 8 बजे ही काफ़ी दिन निकल गया। और मैं ना धो के मैंने पूजा पाठ कर ली, और बस मैं और सिवाय उठे और इसके पापा हैं नहीं नहीं, वो तो सब उठ रहे बिस्तरों में बैठे, लेकिन बाहर तो हम 3 ही सदस्य आए हैं। तू, मैं, तेरे पापा है नहीं। क्या कह रही मम्मी? बाबू क्या बोल रहा? ठंड हो रही, हवा तो चल रही, ठंड लग जाएगी। चल अब मम्मी पास बैठ जा, क्यों फिर रात हूँ ठंड में। और गुड्डू के पापा भी उठ रहे हैं, मैं कर रही कंप्यूटर का काम, दिखा दूँ आपको। बाबू कैप लगा ले, उधर ही होगी तेरी। बैठे हैं और इनकी हो रही तबीयत डाउन। पहले तो फीवर ही था, रात इनके लूज मोशन भी हो गए। पता नहीं खाने पीने की वजह से दूध ही पिया, वैसे तो कुछ ऐसा खाया भी सब कुछ वैसा तो पता नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं था, हमने जो खाया वो ही आपने खाया। समोसा मन्ना भी नहीं खाया। समोसा मन्ना भी नहीं खाया, बस वो जो नॉर्मल खाना वो ही तो खाया। पता नहीं किस वजह से हुआ। हाँ, चाय पी लो, मुंह धो लो, चलो उठकर चाय पी लो, चाय बन गई। और बस मैं लगी हूँ अपने काम पे। चाय मैंने रख रखी बनने के लिए, तो दूध मैं वही लगा दी लगी है, और दूध उबल जाएगा। और यहाँ पे चाय रख दी बनने के लिए, बनी गई, बस पता लग गया। इधर मैंने इनके लिए मुँह हाथ धोने के लिए पानी गर्म करा, क्योंकि लाइट नहीं है, गैस पे कर दिया थोड़ा सा। हो गया आपका पानी, और ये हो गई है चाय। अब मैं उनको दूँगी, इनको को मम्मी को, पापा को, सबको दिखाती हूँ आपको। ले आऊँ क्या चाय सभी की? तुम चाय की वेट कर रहे हैं क्या? आगे जब भी उठेंगे है मम्मी? मम्मी तो उठ रही, पैर पड़ गई थी उठ के। सुबह तड़ी, हाँ तड़ी बनाऊंगी, तड़ी की तैयारी कर रही है आज तो। हाँ, आज तो बहुत अच्छा मौसम हो गया आज उस दिन से। नहीं मम्मी, हवा सी चल रही। हाँ, तो पापा जी तो नीचे 8 बजे तो मैं खेत में हालत है एक फेरी। सर्दियों में भी जैसा पहले भी बच्चे छोटे छोटे थे, हम आक रहे थे, अब नीचे तो 4 बजे नहा धोकर काम निपटा कर अब यहाँ हमारे लावे बैठ जाते। यूं ही लगा मुझे भी सुबह ही। अरे मगर इब जा खड़दड़ कुछ भी नहीं होती। 6 बजे इसने आज मोटर चला दिया, और यह टंकी नहीं, यह टंकी खुली छूट रही थी बाहर की। पानी तो फिर हटकर मैं चला गई थी, मैंने गर्म लगाया था। वह जब बाल्टी नहीं भरी, मैं टंकी बंद करके पड़ गया हल्कस में। फिर जब नींद नहीं आई, मैंने सोचा ला तू पानी लगा ले। फिर मैं हटका गई मोटर चलाने, वो दूध काट रहा था। हाँ, बस फिर मैंने पानी लगा दिया, फिर वो तेज गर्म हो गया, फिर मैं नहा ली। ओए बाबू राजा, मम्मी से रजाई में बिठा ले, हवा ठंडी है आज बहुत ज्यादा। दूध पियोगे क्या तुम दोनों भाई? दूध पिया? लाऊं दूध? ऐसा तो रात भी नहीं पिया, ये सुबह तो नहीं पी रही, नू कर रही भाभी। अरे तू पिया दूध? मैं ला रही। चलो जी, मैं सबको चाय वगैरह दे देती हूँ। और बच्चों को, सिवाय को दूध सिवाय पिएगा, ये बच्चे पी नहीं रहे। एक तो इतना अलग अलग है ये दूध यहाँ का, और दूसरा बोनवीटा नहीं है ये है। तो यहाँ मेरी चाय भी बन गई है, बस मैं सबको दे देती हूँ। चाय वगैरह हमने पी लिया है, और ये देखे दोनों भाई लग गए खेल में। और मैं तो चारों अभी नहीं उठी नहीं, क्या मैं चारों ही और तीनों उठ गई। हाँ, अरे सारी आलस में। हाँ, आलस में, ये दोनों का आलस उतर गया, ये लग गया अपने काम पे, और मैं लगती हूँ अपने काम पे। मेरा दूध फूल गया है, सबसे पहले निकाल लूँगी मैं मक्खन, और मक्खन निकालने के बाद फिर मैं बनाऊँगी आज कढ़ी चावल। कई दिन से सोच रही थी, तो आज मौसम अच्छा हो गया तो मैंने सोचा चलो आज बना लूँ। मम्मी का भी मन कई दिन से कर रहा था, और आज सब भी हैं तो कढ़ी चावल बना लूँ। शिवाय भी कह रहा था, और आज कृष्णा भी। तो आज मौसम की वजह से बना, तो पहले भी देखती मौसम की वजह से, फिर मैं कहा चलो अब बना लूँ। तो मैं करती हूँ तैयारी, सबसे पहले मक्खन निकाल लूँगी लस्सी में से, और मुझे घी वगैरह भी पकाना, कई काम है, तो लगती हूँ फटाफट। तो
यहाँ पे देखिए जी मैं निकालने लगी हूँ मक्खन। दूध बुल चुका है और दूध का काम मेरा सबसे बड़ा है। सुबह के टाइम सारा काम एक तरफ, दूध का काम सबसे ज़्यादा करना होता है। हारे में मैंने रख दिया है दूध और वो गुस्से वगैरह लगा दिए उबलने के लिए, जो कड़ने का लस्सी का होता है। और ये लस्सी मैंने रात जमा दी थी, मतलब दही, और इसको बलो दिया है। और अब इसमें से मैं निकाल लूँगी मैं ये मक्खन निकलेगा तभी कड़ी बनेगी। कड़ी बनानी ना आज। और यहाँ पे देखिए मैंने रई लगा दी थी, तो रई लगाई तो फिर मुझे क्या हुआ, ये मक्खन ना अच्छे से नहीं इकट्ठा नहीं हो रहा था, तो फिर मुझे दोबारा फिर लगानी पड़ी। मैंने पहले देखा था कि मक्खन आ गया, मुझे लगा कि हाँ हो गया ठीक, लेकिन फिर मैं निकालने लगी, वो बिखर सी रहा था पूरा। तो अगर मैं उसको निकालती तो वो अच्छे से नहीं निकला था। तो फिर मैंने सोचा चलो इसमें दोबारा रई लगा देती हूँ। थोड़ा सा ताज़ा पानी डाल के मैंने रई लगा दी इसमें, और बस 2 ही मिनट लगे, ज़्यादा नहीं लगे, तो वो अच्छे से इकट्ठा हो जाएगा, तो निकल भी जाएगा। अगर ऐसा करती तो फिर ये होता कि हाँ ये निकल भी गया, आधा लस्सी में ही रहता, तो फिर क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का। सारी चीज़ें मतलब वीरान सी होती है। मुझे काम का है कि तसल्ली से होना चाहिए मेरा काम, ये ना हो कि मैं ऐसे ही करके आधा यूँ ही कर दूँ। मैं अपना काम चाहे टाइम कितना भी लग जाओ, मेरा यही होता है कि काम तसल्ली से अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए जी डबल मेहनत हो गई है। और यहाँ पे फिर से मैंने रई पूछ दी, और रई पूछने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और आजकल सर्दियों में, गर्मियों में नहीं लगता क्योंकि वो चिपका सा रहता है। तो खैर जी कोई बात नहीं। इधर देखिए मक्खन सारा अच्छे से इकट्ठा हो गया, यहाँ मैंने निकाल लिया है पानी के अंदर। और अब बस लस्सी से कड़ी बना लेंगे। कड़ी बनाएगी इंदू भी देखिए तैयारी में लग रही है। वो अपना चूल्हे में आग जलाने की वो कर रही है तैयारी, क्योंकि वो बनाएगी कड़ी। दोनों मिलके ही कर लेंगे। देखिए 10-12 सदस्य हो रहे हैं, फिर देखो काम तो होता ही है बच्चों के साथ, बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, तो काम सारा ही होता है। तो सब मिलकर कर लेंगे एक साथ, तभी जाके हो पाएगा। और इधर देखिए इंदु ने आग सिलकानी शुरू कर दिया है चूल्हे में, वो गुस्से वगैरह लगा रही है। वे गुस्से बिल्कुल भी नहीं टूटते, मैं भी रोज़ हारे में लगाती हूँ, बहुत मुश्किल से तोड़ती हूँ। और बस वो खड़ी होकर तब तोड़ रही, क्योंकि वे थोड़ा गिल्ले से है अंदर से। और यहाँ पे देखिए मैंने भिगोने के लगा लिया है मिट्टी, और मैं करूँगी घी गरम। ये घी मैंने कल पिघाल के रख दिया था, ये भी चूल्हे की वेट में था कि चूल्हा जलेगा तभी घी गरम होगा, क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है, काफ़ी गैस लग जाती है। तो मैंने इसमें से लस्सी निकाल ली, और जो आज का मक्खन था वो भी मैंने इसके अंदर डाल लिया। मैं कहा चलो सारा ही पक जाएगा और फिर ये रखा रहेगा कई दिन तक। और ये देखिए घी रख दिया मैंने चूल्हे पे। और इधर इंदु साफ करने लगी है चावल। वो कड़ी चावल बनाएंगे ना, तो वो उसमें से गोने से चुग रही थी, मका इनको भिगो दे। तो इसी तरीके से दोनों बहन मिलके कर रहे हैं सारा काम। और देखो दोनों जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं, कोशिश करते हैं दोनों ही बहनें की ये भी कर ले वो भी कर ले अच्छी तरीके से, कहीं कमी ना लगे। लेकिन वही है, कमी तो फिर भी चाहे हम कितना भी अपना समझ के कर लो, लेकिन कमी तो फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को दिखी जाती है। अपनी तरफ से हम बिल्कुल भी वो नहीं करते कि हाँ ये हो वो हो, लेकिन फिर भी कहने वाले तो जिसे कहना कह ही देते हैं कहीं ना कहीं। वही है, हर कोई तो किसी के उस पर उतर नहीं सकता खरा, सबके देखने का नज़रिया है। तो खैर जी घी मेरा पक्का नहीं था, थोड़ा कम ही पक्का था। तो भाई को जाना था खेत में, बड़े वाले को, तो उसको खाना खाना था, तो इसी वजह से जल्दी जल्दी के चक्कर में फिर घी बीच में उतार के इंदु ने कढ़ी में तड़का लगा दिया। वो बाहर बना रही है चूल्हे पर कढ़ी, और मैंने यहाँ रख दिए हैं चावल बनने के लिए, क्योंकि कढ़ी में तो देखो टाइम लगता है। और दूसरी बात, हवा चल रही है इतनी ज़्यादा बाहर, बहुत ज़्यादा हवा चल रही, तो कढ़ी बनानी मुश्किल हो रही फिर। और मतलब आँच नहीं लगती, टाइम लग जाता है। आँच ना लगे तो फिर कढ़ी वगैरह कुछ भी बनाओ तो टाइम लगे। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा भाई को जल्दी जाना, तू कढ़ी बना ला मैं चावल गैस पे बना दूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल बना दिए हैं गैस पे ही, थोड़े ही बनाए अभी, और नहीं बनाए। और यहाँ पे देखिए बस मैंने निचोड़ लिए, और वो लगी रही है चूल्हे पे, क्योंकि टाइम तो लगता ही है, वो अपनी बना रही है। और इधर देखिए कितने सारे बर्तन हो गए, सुबह सुबह के दूध वगैरह के सारे मैंने इकट्ठे कर लिए, घी निकाल लिया, रसोई के सारे बर्तन समेट लिए, रसोई मैंने एक बार साफ़ कर दी। और अब मैं देखिए यहाँ पे आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने। बर्तनों का तो खैर आप समझो ना कितना ढेर लगता है, यहाँ पे बहुत बर्तन हो जाते हैं। और अब तो पता है बच्चे हैं, देखो थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं, कभी कोई कभी कोई। और मैंने खिचड़ी भी बनाई है गुड्डू के पापा के लिए, क्योंकि गुड्डू के पापा की तबीयत ख़राब है। उनको फीवर तो था ही, लेकिन कल से उनको पता नहीं पेट भी
ठीक नहीं है। तो फिर मैंने उनके लिए भी साथ साथ जब चावल निचोड़े ना, वही तड़का वो खिचड़ी बना दी, मूंग की दाल की भेदड़ी होती है जो, मक्का, वो खा लेंगे। और उनको फीवर भी हो रहा है, उनकी तबीयत ढिल्ली है, 2-3 दिन से तो पिंजौर में ही ढिल्ली थी, तो यहाँ भी आके आज उनको फीवर भी हो रहा है, उनके पेट में भी दिक्कत हो रही इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैं बर्तन धो ही रही हूँ, फटाफट लग रहे हैं अपने काम पे। और यहाँ पे ये कपड़े कल के थे, कल धुले थे, मतलब एक दिन पहले मैंने, तो धूप सी निकल गई थी, हवा भी चल रही थी, मैं कहा चलो इनको फैला दूँ। बस जो छोटे मोटे काम है ऊपर नीचे के इधर उधर के, वो सारे मैं कर ली। और इंदू ने संभाला हुआ है चूल्हा, तो दोनों इसी तरीके से, एक चूल्हे का और एक ऊपर का, दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो कढ़ी हमारी बनी चुकी है देखिए लगभग, और भाई को खाना दे दिया, वो जाएगा खेत में। और उसका क्या है, वो एक बार ही खाना खाता है, ये नहीं है कि सुबह खाएगा दोपहर को खाएगा, तो इस वजह से फिर उसको खाना ही चाहिए। तो वो खाना ही मतलब एक बार ही छक्के खा लेता है, लेके भी नहीं जाता। तो यहाँ पे देखिए कढ़ी चावल उसको दे दिया है। और इंदू अब बनाने लगी है रोटी किचन में, वो किचन में रोटी सेक रही है, आटा वगैरह लगा लिया था उसने। और यहाँ पे बस मैं सबको देने लगी हूँ खाना, इसके पापा को दूंगी खिचड़ी, और इन्हें बच्चों को भी दूंगी, और सबको ही, बच्चे भी सब बैठे हैं तो सबका लगा रही हूँ। मम्मी ने भी इन्हें अभी खाया था, इसके पापा ने खिचड़ी खाई थी। तो यहाँ देखिए बच्चे भी सुबह से खेल रहे थे नीचे, पूरी मस्ती कर रहे थे। और यहाँ जगह तो इतनी है कि ऊपर नीचे कैसे ही खेल लो, खूब मस्ती हो छा रही बच्चों को। और जब सारे इकट्ठे हो रहे हैं फिर तो खैर पूछो ही ना, क्या मज़े आ रहे हैं इनके, कभी साइकिल कभी ट्रैक्टर कभी कुछ ऐसे ही पूरा लगे पड़े। तो मैं अपना, इनको भी भूख लग रही थी, मैं कहा चलो खाना खा लो फिर जाकर अपना खेल लेना। तो यहाँ पे बस सब ने खा ही लिया है, बच्चों ने भी, और भाई भी खा के चला गया है खेत में। और यहाँ मैंने जो कढ़ी बची थी वो सारी निकाल दी भिगोने में, मैं कहा ये कढ़ाई जहाँ भी रखी रहेगी फिर काला करती रहेगी, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने सारी कढ़ी निकाल दी। और मम्मी ने भी अभी नहीं खाई थी, मम्मी को मैंने थोड़ी सी खिचड़ी दी थी जब गुड्डू के पापा को दी थी, तो उन्होंने दोनों ने खिचड़ी खा ली थी। तो अब बस हम दोनों बहनें रह गए थे, लास्ट इंदू ने भी रोटी बना ली, फिर दोनों बहनों ने खा लिया खाना। और ये रखा है घी, दोबारा से फिर मैंने चूल्हे पे घी रख दिया था जब तक खाना खाया, तो ये घी भी पक गया है। और मैं मम्मी से पूछ के कर रही हूँ कि कैसा कैसा करना, क्योंकि देखो वैसा अपना है तो पता तो है सारी चीज़ें कैसे है, लेकिन कुछ चीज़ जैसा होता है थोड़ा रखना होता है, थोड़ा रसोई में रखते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा अलग रख देते हैं, जैसा कि मतलब फिर बाद में यूज कर लो, इस वजह से। तो वही मम्मी से पूछा, जैसा जैसा मम्मी ने बताया, तो घी गरम कर दिया, सारा पका पकू के रख दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना रसोई में, यहाँ पे लगाऊंगी साफ, मतलब रसोई साफ करने लगी हूँ। और इंदू भी कर ही रही है कुछ ना कुछ काम, दोनों ही मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों बहनें लगी हुई हैं पूरी, मतलब ज़ोरों शोरों से। खाना सबका हो गया और अब करेंगे बस साफ़ सफाई। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।